आज आपको ले चलते हैं यमकुशर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव अमोला में। अमोला में एक ये छोटा सा होम स्टे का निर्माण कराया गया है बावनगढ़ अमोला के नाम से। आप इसमें देख सकते हैं चारों तरफ से ये सुरक्षित दीवार का भी निर्माण किया गया है, गेट लगाए गए हैं और ये किचन है। ये सामने कैंप फायर आप देख रहे हैं। यहाँ पे सर्दियों में कैंप फायर का मज़ा ले सकते हैं। ये आंगन है जहाँ पे बैडमिंटन और भी क्रिएटिविटी जो भी गेम्स है बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। खुली धूप का है और शुद्ध वातावरण का मौसम। ये अंदर के रूम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टीवी और जो ड्राइंग रूम का है जहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट है ये आपको दिखाई दे रहा है। जो साफ़ सुथरे कमरों का बनाने का प्रयास किया है इसमें आप देखेंगे ये बड़ा सा हॉल। ये हमारे अमूली भ्रातृ मंडल का कैलेंडर जो गांव की समरसता को प्रदर्शित करता है। ये उत्तराखंडी कल्चर आगे आपको दिखाई दे रहा है। और ये बेडरूम जिसमें आदमी अपनी आराम से थकान मिटा सकता है। ये साफ़ सुथरे कमरे हवादार कमरे हैं। ये आप अंदर से इसका अवलोकन कर सकते हैं इस टाइम। और पूरी लाइट की व्यवस्था है। आगे आप देखेंगे इसमें ये कैंप फायर, ये साज सज्जा की गई है जिससे मन प्रफुल्लित रहे। ये कैंप फायर आप देखते हैं वेयर पीपुल कम क्लोजर। जब एक कैंप फायर का आयोजन होता है सब लोग छोटे बड़े एक साथ में बैठते हैं और अपने पलों का आनंद लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट का भी निर्माण किया गया है। साथ में वॉश बेसिन, इंडियन टॉयलेट। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। कुछ यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। ये किचन है। आप यहाँ पे अपने आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं और आपको खाना भी यहाँ पे परोसा जा सकता है। आप अपने हिसाब से भी अपना किचन में अपने जो भोजन है उसको खुद भी कुक कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल का भी हाँ, बोलिए यहाँ की क्या इंतजाम किया विशेषता है है इस जिसमें खाने आप की? जो अपना यहाँ का पानी है, पानी में पूरा दाल जो है पूरा गल के अच्छी जल्दी पक जाती है। एपेटाइजर का काम करता है पूरा ये। जितने जितना हमारा फूड है यहाँ पे, नीचे तुमने देखा प्लेन्स में बहुत ज़्यादा देर में पकती है दाल। यहाँ पे 2 मिनट में जो है दाल पक और जाती है। आपने मैंने देखा है सब ऑर्गेनिक है आपके ये अपनी पूरी खेती ऑर्गेनिक बाड़ी खेती का आपने अपने वहीं अपनी से खेती है बाड़ी यहाँ से पे। बना के जो खरीद ऑर्गेनिक फूड है आप सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं यहाँ पे, उसी का पूरा प्रोडक्ट है। हमारे पास बावनगढ़ अमोला के जो प्रोपराइटर हैं विजय अमोली जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको कैसे ख्याल आया ये बावनगढ़ बनाने का। नमस्कार। बावनगढ़ बनाने का दिमाग में ख्याल अचानक ही आया। एक बार जब मैं यहाँ पे आया तो हमारा घर जो है हम लोग सब प्लान कर चुके थे। हमारा घर जो है टूट फूट स्थिति में था, तो मन में ख्याल आया कि इसको बनाया जाए दोबारा, जहाँ पे भी हमारे पूरे पूर्वजों ने अपना समय यहाँ पे बिताया है। तो फिर मन में आया कि एक बार बना के फिर टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहते तो कोई है नहीं, कम ही आते हैं। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो एक होम स्टे की योजना का दिमाग में आया, उसको मैंने अध्ययन किया
और उसके बाद मेरे मन में ये आया कि मैं इसको बावनगढ़ के नाम से अमोला में जिसको एक होम स्टे का मैंने प्रयास शुरू किया और वो प्रयास सफल होता भी दिख रहा है। इससे 2 फ़ायदे हुए, एक तो पलायन रुकने में वो इससे सहायता मिली, जो गांव के और भी जो युवा है वो साथ में जुड़े हैं। किसी को हॉर्स राइडिंग में, किसी को जो है यहाँ पे केयर टेकर में रखा गया है, वो यहाँ की पूरी देखभाल और जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनके साथ पूरा अपना सामंजस्य बिठा के उसमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पे लोग आएंगे गढ़वाल की संस्कृति को समझेंगे, यहाँ का जो ऑर्गेनिक फूड है उसका बड़ा आनंद लेते हैं। और नेचुरल जो जंगल वॉक है वो मेडिटेशन का, ध्यान के लिए बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, क्योंकि अपना पूरा पर्यावरण बहुत शुद्ध तरीके से यहाँ पे है, उसको महसूस करते हैं लोग यहाँ पे आके। तो मेरा ये विचार इसमें आया है और ये बहुत ही मन में भी बड़ी शांति है कि भी हमारा जो पूर्वजों की जो भूमि है उसी में हम लोग अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं और अपने जो बच्चे हैं जो कभी गढ़वाल आने से कतराते थे, अब हर महीने हर हफ्ते यहाँ पे आने के अपना समय व्यतीत करते हैं और वो लोग फेमिलियर हो रहे हैं कि गढ़वाल में भी हमारे लोगों ने किस तरह से अपना जीवन यापन किया और अब किस तरह से यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं। एक आपका जो अमोली भाद्र समाज है वो किस तरह से इससे उत्साहित हो रहा? मैंने सोचा इस वो बहुत उत्साहित हो रहा, मैंने सुना। उनका जो अमूली भारतीय संगठन जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो प्लेन्स में रहे, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं मन में तो ये है कि अपने गांव के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने एक संगठन बनाया है यहाँ पे, गांव की जो सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने एक प्रयास किया है और उनका यह है कि हर महीने कुछ ना कुछ एक हम मीटिंग करें, गांव के बारे में उसका कुछ डिसीजन लिया जाए और उसमें किस तरह से सहयोग करें, जिनके पास अपना वहाँ पे अपना धन संपत्ति भी है और गांव के उसमें किस तरह से उसको सहयोग कर सकते हैं। तो उन लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है और उन्होंने ये मेरे होम स्टे जो योजना में मैंने यहाँ पे अमोला में खोला है, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। और मैंने सुना कि देश विदेश में भी जो हमारे आपके जो अमोला जो भारत के हाँ, भ्राता ये लोग सही हैं है कि वो जो भी अमोलीज है काफ़ी उत्साहित हैं, वो भी आना चाह रहे हैं जर्मनी से और देशों से भी गांव आ रहे, से, कनाडा से आना चाह रहे हैं। जो लोग हैं बहुत सही, वो निश्चित सी बात है कि सभी जगह देश विदेशों में फैले हुए हैं। तो जैसे फेसबुक पे हमने ये डाला है बावनगढ़ अमोला का इस तरह से, तो लोगों को लगा है कि भाई ये कहाँ पे बना है, अमोला में, हमारे गांव में। तो उन लोगों ने बड़ा अप्रोच किया मुझे कि भाई हम भी 2 दिन के लिए अपने गांव में वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन उनका जो घर है, उनके जो बाप दादाओं का घर है, उनका वो टूट फूट गए हैं और इस हालत में नहीं है कि वहाँ पे वो रह सकें। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई हम लोग अपने गांव घूमना चाहते हैं, तो 2 दिन के लिए आपके यहाँ पे होम स्टे में वहाँ पे स्टे करेंगे, ये सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे और हम उस बहाने अपने बच्चों को भी अपने गांव से भी रूबरू करा सकें। और यूथ का भी इसमें बहुत, मैंने सोचा, योगदान है, वो आना चाह रहे हैं बहुत बहुत देश विदेश से हाँ, जो फिर उनके। ये देख के, एक को देख के फिर औरों के मन में भी आता है कि मैं अपने घरों को ठीक करवाएं और इसी बहाने सब लोग ये चाहते हैं कि कोई एक एक कमरा तो हम कम से कम अपने गांव में बना लें। इस कारण से गांव में चहल पहल रहेगी और लोगों का आना जाना रहेगा, तो उससे निश्चित तौर पे यहाँ का विकास होगा और ग्राम समाज को और ये सब जो पलायन में है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये चीज़। विजय मूली जी, आपका जो देश विदेश और अन्य स्थान में आपके जो वो हैं हमारे उत्तराखंडी, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा उनको एक ही संदेश है कि वहाँ पर लोग काफ़ी टेंशन्स में हैं, स्ट्रेस में हैं और थकान से भरे हुए रहते हैं। वो 2 दिन अपना कोई बिताना चाहते हैं कहीं पे जहाँ पे उनको शांति मिले और वो है। तो इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है कि भाई जो बिल्कुल गाँव में जो है वहाँ पे शुद्ध वातावरण है, पानी यहाँ का शुद्ध है, धारे का पानी है वो, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड का जो खाना है यहाँ पे, मंडवे की रोटी है, गहत की दाल है, तो ये अपना खान पान है वो बहुत अच्छा है। तो मेरी उन लोगों से ये अपील है कि भाई एक बार ज़रूर बावनगढ़ अमोला में आके अपना यहाँ पे अपने परिवार के साथ बिताइए, 2 दिन यहाँ पे बिताइए। यहाँ पे पूरी सुख सुविधाएं हैं, जो भी अपना रहने के लिए है, यहाँ पे खाने का है
और बाथरूम वगैरह ये सब चीज़ अच्छे ढंग से की। यहाँ पे हमने क्रिएटिविटी भी किया बच्चों को, उनके साथ जो बच्चे आएंगे बच्चों के लिए हमें यहाँ पे आर्चरीज़ का है, बास्केटबॉल का है, बैडमिंटन से, क्रिकेट्स हैं, और इसमें और भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं कि जिससे बच्चे यहाँ पे 2 दिन अपना बिताएं, फ्री होके अपना यहाँ पे रहें और अपनी थकान मिटाएं और अपना जो गांव के उसको भी देखें, और वो ज़रूर बच्चों को उसको रूबरू करवाएं। और अमोलीज जितने भी हैं अपने देश विदेश में, उनसे मेरी विशेष वो है कि भाई उनसे कोई भी ऐसा हमारा चार्ज का वो नहीं है, यहाँ पे आए अपना। का कोई संदेश हमारे गोरखा इंटरनेशनल के व्यूवर्स के भी है कुछ? गोरखा इंटरनेशनल का बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे बावनगढ़ अमोला में उन्होंने यहाँ का देखा, रहन सहन देखा और एक दिन यहाँ पे स्टे करके गए। तो आपके व्यूवर्स से यही कहता हूँ कि भाई वो लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ का आनंद लेके जाएँ, और उसमें जो भी स्पेशल डिस्काउंट्स है वो हम लोग करेंगे, और हम चाहें कि आप लोग यहाँ पे आएँ। तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9410314967, और ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं amolivijay@gmail.com। धन्यवाद विजय जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक छोटा सा प्रयास है लोगों को गांव में आने के लिए। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है, वहाँ पे आप समय बिताइए, आइए देखें। यहाँ पे ये आर्चरी का आप देख रहे हैं किस तरह से उसका मनोरंजन कर रहे हैं, इसका अपना। तो सब लोग यहाँ पे आए, बच्चों को बहुत आनंद आएगा यहाँ पे। और जीवन के इस जो भी आपका इतना शेड्यूल टाइट रहता है, उससे 2 दिन निकाल के यहाँ पे आपको ज़रूर अपने उससे ये महसूस होगा कि भाई आपने शांति के 2 पल यहाँ पे बिताए हैं, और यहाँ पे आप बार बार आना चाहेंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। ये आप देखिए, ये गोरखा इंटरनेशनल के संजय मल जी हैं जो गांव में आए हैं, और वो अपना यहाँ पे उनको यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये इस तरह की गांव में अगर इस तरह से भी हम थोड़ा सा मनोरंजन का भी साधन रखें तो सब लोग यहाँ पे आना चाहेंगे और अपना वक्त जो है वो व्यतीत करना चाहेंगे। इसी तरह से और भी जो सुविधाएं हैं वो उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव की आबो हवा के अलावा वहाँ का पर्यावरण, जो शुद्ध पर्यावरण है, उसको महसूस करें। ये देखिए, ये धारा का जो पानी है, नेचुरल सोर्स है, ये कई सालों से यहाँ पे ज़मीन से निकलता है, जड़ी बूटियों का पानी है। अब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस पानी को पी के आप एक अलग ही स्फूर्ति आप में आएगी। ये यहाँ के जो खेत हैं, जो खलियान हैं, ये सब आपको ये रूबरू करवा रहे हैं। ये मानो कि मैं 3-4 साल से हैं चाहिए 4-5 साल से मैं लगातार गांव के टच में हूँ। अब 2 दिन के लिए मैं भी मैं भी कहा जब टूटा देखो था बावनगढ़ वगैरह में तो अच्छा प्रयास है ये। इसलिए नहीं चलो और कोई नहीं, अपने बच्चे तो आएंगे इस कारण से, और ये थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, तो इसलिए वो खराब नहीं कर सकते। अपने दोस्त वगैरह हैं, जानने वाले लोग हैं, चलो उनको पता चला पहाड़ में क्या क्या दिक्कत क्या है, शहरों में आदमी का जीना हो गया दोबारा। देहरादून को देख लो आप, देहरादून को एक अच्छा अभी खुद ही लोगों का ऐसा है कि अच्छा शहर थोड़ी ना देहरादून अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पत्रकार है, मेरे दोस्त हैं, ये अच्छा बनाते रहते हैं शॉर्ट फिल्म वगैरह, थोड़ा इस पे सारा जो है गढ़वाल वगैरह में यही आए थे मेरा शुरू में, करे यार तुम्हारे मकान वापसी की नहीं गांव की। हाँ, लेकिन अब हम लोग जैसे है ना, हम लोग एक पढ़े लिखे, वहाँ नीचे तो सबने देखो करोड़ों रुपए मकान बना रखे, उसकी कोई वो नहीं है, हम लोग जो है ना अब जमीन ये अब आके हमें यहीं पे दादा परदादाओं की जमीन है। बस, अच्छा अब होता क्या है कि लोग परेशान है साहब, गांव में पुजवाना, ये पुजवाना है। तो अपनी जन्मभूमि में कम से कम साल में 2-4 चक्कर मार लो तो सही, और क्या आपके ये जो जितने ग्रह वगैरह सब सही होते सब हैं। सही होते हैं, सही बात है ना, ग्राम देवता बोलते हैं, ग्राम देवता तो ग्राम देवता तो आपसे रुष्ट होगा ही जब आप अपने ग्राम देवता में नहीं आओगे, है कि नहीं। तो ये होता है थोड़ा, इसलिए मेरी इच्छा थी मैंने तो पानी का करवाते हैं। तो शुरू में बीपी वगैरह बढ़ा रहता था, और वो शशि दाई आया, करे यार कहाँ भी तो 1-2 बार चल पढ़ने का पानी, 1-2 बार नहा के आएंगे, पानी पूरी भर के आएंगे वहाँ से, तब देखते रहा सही।
और तब से सही रहता हूँ मैं मतलब ये मैं बोलता हूँ, मैं 3-4 दिन में अगर यहाँ रह जाऊंगा गाल लाल हो जाएंगे। खाना खूब खाया है दबा के। वो भी अच्छी लगती है पानी का यहाँ पे तुमको नहीं जो है एक आध बोतल पानी पे तो पियोगे पानी। कैंटोनमेंट बोर्ड में हूँ मैं। चक्रता कंटोनमेंट बोर्ड के ना कैंटोनमेंट बोर्ड में, हाँ, प्रिंसिपल के पद पे हूँ मैं। अच्छा, राजेश अमोली जी आप राजेश अंगुली, हाँ जी, कैंटोनमेंट बोर्ड चक्रोता में। चक्राता में हूँ मैं कार्यरत। तो अभी कितना टाइम है मेरा है भी 5.5 साल। 5.5 साल 26 में जून 26 में रिटायरमेंट है मेरा। अच्छा लेकिन हो जाता है उससे पहले ज्वाइन कर दूँ मैं। अच्छा अब बेटा मेरा कनाडा में लगभग सेट मान लो, हाँ। MS कर रहा है ना, वो कंप्लीट हो गया उसका, तो उसको प्लेसमेंट भी हो गया उसका वहाँ। अच्छा तो अप्रैल में कंप्लीट होगा, तो बोला पापा मैं एक चक्कर इंडिया आऊँगा, उसके बाद फिर मेरा यहीं जॉब होगा, तो फिर मैं ग्रीन कार्ड वगैरह मिल जाता है कनाडा उसके बाद मिल जाएगा। मिल जाता है तो फिर कह रहा था मैंने कहा यार, तो फिर बेटी का मेरा इसमें हो गया KFCI में, वो है इसमें पूना। पूना में अच्छा तो मैंने कहा भी देख ले अब गाँव वहाँ, मैंने कहा फिर मैं तो गाँव में एक कमरा बना रहा बेटा, मैंने कहा मैं तो मारूंगा, अपनी मम्मी को अपने साथ रख लेना तुम। नहीं सही बात। अपनी मम्मी को अपने साथ रख लेना। मैं वहाँ देख रहा था रामदेव क्या ना पतंजलि में हम्म, इनका बेटा भी है वहीं तो अच्छा, लोग जो है ये नंबर उसका नोट कर लो, हाँ पप्पू का। यही है, पहले की अपेक्षा अब ठीक लगता है। और आप यहाँ पर फिर लौटने की, जैसे अमोली जी, ये हमारे विजय अमोली जी लौट रहे हैं, आप भी लौटते हो तो अच्छा लग रहा है हमें। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को प्रवास करते हुए 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ। थोड़ा कि मतलब इस मकसद से आया था, पानी के उद्देश्य से आया था, मेरा मकसद पूरा हो गया। बाकी सरकारी नौकरी कर्मचारी भी हैं हम लोग, इसलिए यहाँ जाने का प्रयास है। यहाँ का जो सुंदर सनसेट का ये गांव का रहन सहन आप देखिए, यहाँ के खेतों से ही एक नई, उनको देखने से एक नई ऊर्जा मिलती है। ये किमसार गांव है, यहाँ पे इंटर कॉलेज, बैंक, सब सुविधाएं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हैं जो अपने शहरों से यहाँ पे कुछ दिन बिताने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे सड़क, अब बिजली, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप इन खेतों का दीदार कर सकते हैं, इन पहाड़ियों का दीदार कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर यमकेश्वर ब्लॉक के अमोला गांव में आप होम स्टे जो बावनगढ़ अमोला है उसमें 2 दिन गुजारिए और जीवन का आनंद लीजिए। ये जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है, ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से है। यहाँ पे कभी जीव जंतु भी आपको दिखाई देंगे और तरह तरह की वनस्पतियाँ जो आपने घनघोर जंगल में देखी होंगी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये राजा जी नेशनल पार्क का है और ऋषिकेश से मात्र 1-1.25 घंटे का रास्ता है, जिससे आप अपने गाड़ी से या और भी स्थान में उससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे भी आप जा सकते हैं। और ऋषिकेश और देहरादून से बहुत नज़दीक है ये गांव, और एक छोटा सा प्रयास है शहर के लोगों को गांव के तरफ जोड़ने का। ये नहर है जो ऋषिकेश के बगल से जारी है और इसके किनारे से ही ये रोड जाती है। अब देखिए कितने सुंदर नज़ारा है, आप इसको महसूस करेंगे जब यहाँ पे आएंगे।
से बनाना चाहिए बढ़िया से? ये यहाँ का मुख्य बाजार आ गया। कोटेश्वर महादेव हरपुर। वहाँ चलेंगे वहाँ तो सुबह सुबह। कूल हो गया है।
देवधार अमोला स्टैंड है। यहाँ से जाते हैं ध्रुव पर्वत, कल ले जाता हूँ मुझे चढ़ेगा थोड़ा।